चीनी राजदूत जू जियान की धमकी, जापानी पीएम को दी धमकी, सिर धड़ से अलग कर देंगे जू जियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चीन अंग्रेजों की तरह अपनी रणनीति बनाता है और उसी को फॉलो भी करता है। जैसे आप जानते हैं कि जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने पहला काम ये किया, सारे राजा महाराजाओं को हराकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और फिर भारत का खून चूसना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह चीन पहले कर्ज देता है, फिर उस देश पर अपना प्रभाव बढ़ा देता है और धीरे धीरे उस देश की नीतियों को प्रभावित करता है और अंत में उस देश को अपने कब्जे में ले लेता है और एक तरफ से गुलाम बनाकर खून चूसने लगता है। विदेशी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक चीन को लेकर एक बड़ी बात कह रहे हैं और उस बात से सहमत हैं कि चीन साम्राज्यवादी रणनीति अपना रहा है और दूसरे देश की जमीन हड़पना चालू कर दिया है। आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य मानता है तो लद्दाख में काफी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इसी तरह ताइवान को अपना एक राज्य मानता है तो फिलीपींस, भूटान से भी जमीनी विवाद है तो जापान के साथ द्वीप को लेकर झगड़ता रहता है और कहता है कि ये द्वीप उसका है। साउथ चाइना सी में चीन अपनी ताकत इतनी बढ़ा रहा है कि अब चीन से सटे देश विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर चीन की साम्राज्यवादी नीति से सभी परेशान हैं। कुछ इसी तरह जापान का एक द्वीप है सेनकाकू, जो चीन के पूर्वी चीन सागर में स्थित है, जिसे चीन अपना कहता है और इसका नाम दिया ओयू द्वीप रखा है। लेकिन इस समय इस द्वीप पर जापान का कब्जा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चीन जापान का ये विवाद 1951 की सैन फ्रांसिस्को की संधि से संबंधित है, जिसके तहत जापान ने कुछ द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका ने सेनकाकू द्वीप को जापान को ही दे दिया। तभी से चीन और जापान के बीच तनातनी चल रही है और दोनों देश के नेता और राजनयिक इस पर बयान देते रहते हैं। अब उसी कड़ी में चीन के वाणिज्य राजदूत ने एक ऐसा बयान दिया जिससे जापान चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो चीनी राजदूत जू जियान ने कहा है, गंदी गर्दन जो अपने आप घूम आई, हमारे पास इसका विकल्प है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट देंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए पूरा चीन तैयार है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे दो देश युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो रहे हैं। बयान के बाद जापान ने इसकी कड़ी निंदा की है और विरोध जताते हुए बयान वापस लेने और माफी मांगने की बात कही है। देखना होगा कि गर्मा गर्मी आगे बढ़ती है या नहीं, विराम लग जाता है या नहीं। जानकारी देते चलें कि आखिर दोनों देशों के बीच इतनी गर्मा गर्मी क्यों सामने आ रही है। बात दरअसल ये है कि पिछले महीने जापान के पीएम तकाइची ने कहा था, ताइवान पर चीन की घेराबंदी जापान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और अगर ये होता है तो उसके जवाब में टोक्यो को अपनी रक्षा में सेना तैनात करनी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन जापान आमने सामने है और इसका कारण क्या है। आप जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच विवाद काफी पुराना है और इसका कारण है चीन का राज्य। ताइवान को चीन अपना राज्य घोषित कर रखा है, जिस तरह हांगकांग 1997 को ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया था। इस घटना ने 156 साल के ब्रिटिश शासन को खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह ताइवान और चीन के बीच कब्जे की लड़ाई है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि वो इसे अपना नया राज्य मानता है और एक चीन सिद्धांत के तहत इसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इसके अलावा ताइवान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भी चीन के लिए अहम है। इसे कब्जे में लेने के बाद चीन अपनी विश्व शक्ति को और मजबूत कर लेगा। जानकारों का कहना है ताइवान प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित है, जो चीन के लिए एक अहम रणनीतिक स्थान भी है। अगर चीन के कब्जे में ताइवान आ जाता है तो चीन अपनी सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है और दुनिया और शक्तिशाली देश अमेरिका को दिखा सकता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे और समंदर में माल ढुलाई पर एक छत्र राज होगा और बिना इजाजत के समंदर में कोई भी साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर एक छत्र राज होगा। तो
अब आप समझ गए होंगे कि क्यों चाइना के पड़ोसी चाइना से परेशान है और क्यों साम्राज्यवादी चीन की भूख मिट नहीं रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से चीन चालाकी चल रहा है और जापान एक्टिव हो गया है, क्या दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी की खबरों की अपडेट और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmm.com पर जाकर भी लॉग इन करें।